अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बेसन के भरवा करेले, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ हम बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। इसके हमने छिलके उतार के इसे नमक लगाकर आधा घंटा छोड़ के अच्छी तरह हमने धो लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, इसे हमने चॉप कर लिया। 1 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे, 1 चम्मच भर के सुर्ख मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही भर के हमने सूखा धनिया लेना है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे। 2 चम्मच हम नारदाने के लिए, इसे अच्छी तरह मैंने धो लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर, इसे भी हमने चॉप करके शामिल कर दिया है। 2 से 3 चम्मच हम धनिया के लेंगे। 2 चम्मच बड़े वाले हम बेसन के शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। पहले ऐसे ही इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बाद में हमने ये पानी की ज़रूरत हुई 1 से 2 टेबल स्पून हम पानी के शामिल करेंगे। पानी हमने पहले नहीं शामिल करना, पानी हम बाद में शामिल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब 1 से 2 चम्मच हम पानी के शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। गर्मियों की आमद है और बाज़ार में करेले भी आ चुके हैं और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ये हर किसी को करेले पसंद होते हैं। आप इसी तरह बेसन के करेले बनाकर तैयार करें। अब इसी तरह हम करेले को भर लेंगे। ये इतने मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ घर की चीज़ों के साथ ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। माशाल्लाह इसी तरह हम तमाम करेले भरकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमने तमाम करेले भर कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे करेंगे हम फ्राई। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे करेंगे हम फ्राई। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। करेले की कट वाली साइड हम पहले फ्राई करेंगे। इस तरह हमारी स्टफिंग बिल्कुल नहीं बाहर आएगी। तमाम करेले हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, घर की रोटी बनी हुई उससे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट हमें इसे एक साइड से पकाएंगे, 5 मिनट ही हम दूसरी साइड से पकाएंगे। इस तरह हमारी स्लो फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसे गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और देखने में देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब जो बचा था बेसन, उसके हम बना लेंगे पकोड़े। ये बहुत ही मज़े का मसाला बनकर तैयार होगा। आप भी इसी तरह ट्राई करें। जो एक बार खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश करेगा। इतने ये मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अब इसकी भी हम साइड चेंज करेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए इसका भी बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। पकोड़े अब हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसके हम कर लेंगे पीसेस। हमने इसे बारीक बारीक पीसेस इसका कर लेने हैं पकोड़ों के। अब ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े के, हर बाइट के साथ ये बहुत ही मज़े का मसाला भी लगेगा पकोड़ों का और करेले भी हमारे बहुत ही मज़े के लगेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने मज़े के बनकर करेले तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगे। साथ में हमने ली है पुदीने और दही की चटनी। अल्लाह हाफिज़।